बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन छोड़कर भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई, लेकिन ये नई साझेदारी अब उनके ही साथियों के लिए मुसीबत बन गई है। 2023 के फ्लोर टेस्ट में नीतीश सरकार को समर्थन देने वाले राजद के 3 बागी विधायकों में से एक सूर्यगढ़ा के विधायक प्रहलाद यादव को एनडीए ने टिकट से बाहर कर दिया है। इसके बजाय सूर्यगढ़ा सीट से जेडीयू के जिला अध्यक्ष रामानंद मंडल को उम्मीदवार बनाया गया है। ये फैसला भाजपा और जेडीयू के बीच चल रही खींचतान के बीच लिया गया। खबर है कि प्रहलाद यादव को भाजपा का टिकट दिलाने के लिए लखीसराय के विधायक और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कड़ी पैरवी की थी, लेकिन केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह इसका पूरी तरह से विरोध कर रहे थे। ये घटना बिहार की राजनीति में नई उलटफेर की ओर इशारा कर रही है, जहां पुराने साथी अब दुश्मन बनते नजर आ रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कौन है लल्लन सिंह, जिन्हें कहा जाता है जेडीयू का वफादार। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। लल्लन सिंह, जिनका असली नाम राजीव रंजन सिंह है, एक प्रमुख भारतीय राजनेता हैं। वे बिहार के मुंगेर से लोकसभा सांसद हैं और वर्तमान में केंद्र सरकार में पंचायती राज मंत्री और मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी मंत्री हैं। वे जेडीयू पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी सहयोगी माने जाते हैं। उनकी जिंदगी एक साधारण ग्रामीण परिवार से शुरू होकर राजनीति की ऊंचाइयों तक पहुंची है। लल्लन सिंह का जन्म 24 जनवरी 1955 को बिहार के नालंदा जिले के चंदी थाना क्षेत्र के गिलानीचक गांव में हुआ था। वे एक साधारण किसान परिवार से आते हैं। उनके पिता का नाम ज्वाला प्रसाद सिंह था, जो एक सामान्य व्यक्ति थे और बाद में उनका निधन हो गया। मां का नाम कौशल्या देवी है, जो घर संभालती थी। लल्लन सिंह की एक बहन है जिनका नाम अर्चना है। लल्लन सिंह ने गांव के आसपास के स्कूलों में प्रारंभिक पढ़ाई की। वे बचपन से ही सक्रिय स्वभाव के थे और गांव की छोटी मोटी समस्याओं में हिस्सा लेते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, लेकिन माता पिता ने उन्हें पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया। ये दौर था जब भारत में स्वतंत्रता के बाद की चुनौतियां थी और लल्लन सिंह ने इन्हीं मुश्किलों को देखा समझा। लल्लन सिंह की पढ़ाई ने उन्हें राजनीति की ओर मोड़ा। उन्होंने भागलपुर विश्वविद्यालय के टीएनबी कॉलेज से 1976 में इतिहास से स्नातक की डिग्री हासिल की। कॉलेज के दिनों में वे बहुत सक्रिय थे। वे कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी बने। 1974 में जब जयप्रकाश नारायण का आंदोलन शुरू हुआ तो लल्लन सिंह इसमें शामिल हो गए। यह आंदोलन इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ था और पूरे देश में छात्रों को जागरूक कर रहा था। लल्लन सिंह ने रैलियों में हिस्सा लिया, पोस्टर बांटे और नारे लगाए। यह उनका पहला राजनीतिक अनुभव था, जो उन्हें बाद में बड़ा नेता बनाने का आधार बना। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे पटना चले गए, जहां उन्होंने सामाजिक कार्य शुरू किया। वे एक सोशल वर्कर के रूप में जाने जाते थे। 1970 के दशक के अंत में लल्लन सिंह ने औपचारिक रूप से राजनीति में कदम रखा। जेपी आंदोलन के प्रभाव से वे जनता पार्टी से जुड़े, लेकिन बाद में जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए। वे नीतीश कुमार के करीबी बने, जो उस समय उभरते नेता थे। 1980 से 1990 के दशक में लल्लन सिंह ने बिहार में पार्टी संगठन मजबूत करने का काम किया। वे ग्रामीण इलाकों में घूम घूम कर लोगों की समस्याएं सुनते और पार्टी को मजबूत करते। 2000 में उनका पहला बड़ा मौका मिला। 3 अप्रैल 2000 को वे बिहार से राज्यसभा सांसद चुने गए। यह उनकी सांसदीय यात्रा की शुरुआत थी। वे 2004 तक राज्यसभा में रहे। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण विकास, पानी संसाधन और किसानों के मुद्दों पर काम किया, लेकिन असली परीक्षा 2004 के लोकसभा चुनाव में आई। 16 मई 2004 को लल्लन सिंह बेगूसराय लोकसभा सीट से जीते। वे 14वें लोकसभा के सदस्य बने। यहाँ उन्होंने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस कमेटी में काम किया। यह उनका पहला लोकसभा कार्यकाल था, जहां वे ग्रामीण बिहार की समस्याओं को संसद में उठाते रहे। 2009 में वे मुंगेर सीट से दोबारा जीते, लेकिन 2010 में बड़ा विवाद हुआ। वे बिहार जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष थे। नीतीश कुमार से मतभेद हो गया और उन्होंने विद्रोह कर दिया। पार्टी ने उन्हें निष्कासित करने की कोशिश की, लेकिन 2013 में सुलह हो गई। ये दौर उनके करियर का सबसे कठिन समय था, लेकिन इससे वे और मजबूत बने। 2014 के लोकसभा चुनाव में मुंगेर से हार गए लोजपा की वीणा देवी से 1 लाख वोटों से, लेकिन जल्दी ही 24 मई 2014 को बिहार विधान परिषद में राज्यपाल कोटे से नामित हो गए। 2 जून 2014 को नीतीश कुमार और जीतनराम मांझी की सरकार में जल संसाधन मंत्री बने, लेकिन उनकी नियुक्ति से पार्टी में बगावत हुई। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने 12 विधायकों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर ली। फरवरी 2015 में उन्हें कैबिनेट से बर्खास्त किया गया।
लेकिन 24 फरवरी 2015 को महागठबंधन सरकार में दोबारा मंत्री बना दिया गया। वे 2019 तक मंत्री ही रहे। 23 मई 2019 को मुंगेर से दोबारा जीते। वे लोकसभा में जेडीयू के नेता बने। 31 जुलाई 2021 को वे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। वे 2023 तक इस पद पर रहे जब नीतीश कुमार ने ये खुद कमान नहीं संभाल ली। 2024 के लोकसभा चुनाव में मुंगेर से फिर से जीते। 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार में 2 मंत्रालय मिले, पंचायती राज और मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी। ललन सिंह की सबसे बड़ी ताकत ग्रामीण बिहार को समझना है। वे पंचायती राज मंत्री के रूप में गांवों के विकास पर फोकस कर रहे हैं। बिहार मंत्री रहते जल संसाधन विभाग में बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई पर काम किया। संसद में वे किसानों, गरीबों और पिछड़ों के मुद्दे उठाते। जेडीयू को मजबूत करने में उनकी भूमिका अहम रही है। वे नीतीश कुमार के सच्चा सिपाही कहलाते हैं। उनकी संपत्ति करीब 13.53 करोड़ रुपए है, जिसमें जमीन और बैंक बैलेंस शामिल है। ललन सिंह के करियर में विवाद कम नहीं रहा। 2010 का विद्रोह और 2014 की बगावत ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया। 2025 में सावन महीने में मटन फीस्ट आयोजित करने पर विपक्ष ने धार्मिक संवेदनशीलता पर सवाल उठाए, खासकर बिहार चुनाव के संदर्भ में। उनके खिलाफ एक आपराधिक केस दर्ज है, लेकिन वे हमेशा इनसे उबरते रहे। ललन सिंह शादीशुदा है। उनकी पत्नी रेणु देवी गृहिणी है। उनकी एक बेटी है, स्वाति रंजन। वे दिल्ली के त्यागराज मार्ग पर रहते हैं। हॉबीज में किताबें पढ़ना और सोशल वर्क शामिल है। वे हिंदू धर्म मानते हैं और सादा जीवन जीते हैं। 2025 में ललन सिंह 70 साल के हैं। वे मुंगेर से सांसद हैं, लोकसभा में जेडीयू के नेता हैं और केंद्र में 2 महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाल रहे हैं। बिहार चुनाव 2025 के मद्देनजर वे नीतीश कुमार के साथ सक्रिय है। उनकी जिंदगी साबित करती है कि छात्र आंदोलन से कैसे कोई केंद्र मंत्री बन सकता है। ललन सिंह गरीबों और ग्रामीणों की आवाज बने हुए हैं। उनकी कहानी मेहनत और वफादारी की मिसाल है। खैर, आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।